शायद जो मन में आपके डाउट्स या मिथ्स होंगे वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बच्चों के मेन डाउट्स की जो मन में रहते हैं कि क्या सीयूटी में अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो सभी बच्चों का क्या एडमिशन हो जाता है, क्या हमारे बोर्ड्स खराब हो सकते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे मार्क्स पर डिफरेंस आता है, क्या बोर्ड्स के साथ सीयूटी की तैयारी करना जरूरी है, क्या सही समय होगा सीयूटी की तैयारी करने के। तो ये सारे जो डाउट्स हैं ये आपके इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बच्चों के मेन डाउट्स की जो मन में रहते हैं जब आप सीयूटी 2026 की तैयारी को स्टार्ट करते हैं, और वो सवाल जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं कि क्या सीयूटी में अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो सभी बच्चों का क्या एडमिशन हो जाता है, क्या बोर्ड्स के साथ सीयूटी की तैयारी करना ज़रूरी है, क्या बोर्ड्स के साथ सीयूटी की तैयारी अगर हम करते हैं तो क्या हमारे बोर्ड्स खराब हो सकते हैं, या हम लोग अगर अलग से सीयूटी की तैयारी बाद में स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे मार्क्स पर डिफरेंस आता है, क्या हमारे भी उतने ही मार्क्स आते हैं जितने उन बच्चों के आते हैं जो सीयूटी में टॉप एआईआर्स को सिक्योर करते हैं। तो ये सारे जो डाउट्स हैं ये आपके इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। तो अगर आप लोग हल्का सा भी मन में डाउट ले रखा है आपने कि क्या सही तरीका हो सकता है या क्या सही समय होगा सीयूटी की तैयारी करने का, तो ये वीडियो को प्लीज़ कंप्लीटली फॉलो करना, क्योंकि इसके बाद शायद जो मन में आपके डाउट्स या मिथ्स होंगे वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। राइट। सो सबसे पहला जो सवाल है वो बच्चों के मन में ये रहता है कि क्या सीयूटी से सबको एडमिशन मिल जाता है, मतलब अगर हमने सीयूटी का पेपर दिया तो हमें भी एडमिशन मिल जाएगा, रिस्पेक्टिव हमारे मार्क्स कम हैं ज़्यादा हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द डेटा। अगर मैं डेटा की बेटा बात करूँ, सीयूटी के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली एप्लीकेंट्स रजिस्टर करते हैं वो 13 लाख 14 लाख के आसपास रहते हैं अभी तक के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सीट्स की, तो 13 लाख बच्चों के लिए जो टॉप भी नहीं मैं बोलूँगी, जो टोटल सीट्स है मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो लगभग आपकी 2.5 से 3 लाख के बीच में होती है। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में, चलो 13 लाख में से अगर 10 लाख बच्चों ने भी पेपर दिया तो 10 में से सीटें 3 ही। अगर आपको कोई भी सीट मिलेगी तो भी लगभग आपके पास ऐसे 7 लाख बच्चे होंगे जिनको सीट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो कोई भी सीट लेने के लिए भी आपको एटलीस्ट सीयूटी में ठीक नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको कोई भी सीट मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल कोई कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है, कोई आपकी वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है, कोई आपकी फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, बट आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। सो देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज जिसमें आप बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो देर आर ओनली टॉप फ्यू कॉलेजेस या फ्यू सीट्स जिसमें बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो गिनती की 15 से 20 हज़ार है। तो मतलब सभी बच्चों को क्या एडमिशन मिलता है? नहीं मिलता है। क्या सभी बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलता है? नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी करी है तभी आप इन सीट्स तक पहुंच सकते हो। तो ये मिथ कि सबको एडमिशन मिल जाता है, ये आपका इस डेटा के साथ ऑब्वियसली क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद जो बच्चों के मन में सवाल आता है कि यार क्या मैं बोर्ड्स के बाद अगर सीयूटी की तैयारी शुरू करूं, है ना, फॉर एग्जांपल मेरा बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं मार्च में या अप्रैल में, कुछ बच्चों के तो अप्रैल तक भी जा रहे होते हैं, तो मैं अप्रैल में 1 महीने में सीयूटी की तैयारी करूंगा और मैं टॉप, कोई भी कॉलेज नहीं, टॉप कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। क्या ये बात सच है? तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं कि बच्चों के मार्क्स क्या वेरी करते हैं, तो देर आर ऑब्वियसली ऐसे बच्चे जो हमेशा टॉपर कैटेगरी के होते हैं, जो हमेशा अच्छे नंबर ला रहे होते हैं। तो उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, अब वो टॉपर भी तभी बनते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, है ना। अगर उन्होंने बोर्ड्स की भी तैयारी पूरे 6-7 महीने एटलीस्ट करी है, या फॉर एग्जाम्पल वो जेई की या नीट की तैयारी कर रहे थे, 6-7 महीने अगर उन्होंने बोर्ड्स की तैयारी करी है और सीयूटी की केवल 1 महीने तैयारी करी है, तो हाँ वो शायद 180 प्लस मार्क्स ला सकते हैं 250 में से। आप अगर इस कैटेगरी में हो कि आपने पूरे 6-7 महीने एटलीस्ट बोर्ड्स की तैयारी करी है, आपने 6-7 महीने अच्छे से जेई या नीट के साथ आप पढ़ ही रहे हो, तो उस कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद आप 180 प्लस ले आओ। अगर आपके अभी हाफ ईयरलीज में नंबर नहीं आ रहे, आपके यूनिट टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, आपके प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आ रहे, तो आप इस कैटेगरी में नहीं हो। अगर आपके हाफ ईयरली में भी 90 प्लस आ रहा है, यूनिट टेस्ट में भी 90 प्लस आ रहे हैं, देन यू कैन गेट अ क्लैरिटी कि हाँ हो सकता है कि मैं आखिरी के 1 महीने में पढ़ के इस नंबर को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने मतलब एवरेज कैटेगरी का मतलब इट इज़ अबाउट मेहनत, कि आपने कितनी मेहनत करी। अगर आपने बोर्ड्स की भी तैयारी फॉर एग्जांपल लास्ट मोमेंट में स्टार्ट करी है ना, मतलब आपने फॉर एग्जांपल प्री बोर्ड्स में आपने प्री बोर्ड के टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट करी है, या आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, क्लियरली नहीं पढ़ रहे हो, तो उस कैटेगरी में अगर आप केवल आखिरी महीने में सीयूटी की तैयारी करते हो, तो शायद अगर वो भी तब जब आपने एटलीस्ट जनवरी ऑनवर्ड्स अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप 130 प्लस तक पहुंच सकते हो। ये वो बच्चे जिन्होंने सीयूटी की तैयारी नहीं करी है, उन्होंने सीयूटी की तैयारी लास्ट मोमेंट पे ही करी है। ठीक है, दैट इज आपके 1 महीने में।
और अगर वो बच्चा जो एकदम शुरू ही जैसे होता है ना मैम 5 दिन का गैप है, 5 दिन के गैप में पढ़ाई करते हैं, तो वो बच्चे अगर सोच रहे हैं कि आखिरी के 1 महीने में आप CUT भी कर लोगे और बोर्ड्स भी कर लोगे, तो वो कैटेगरी रहेगा 100 के आसपास नंबर। ये ऑनेस्ट रियलिटी है। अभी आप किस स्टेज में हो आपको पता होगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में, प्री बोर्ड्स में, और आप उससे अज्यूम कर सकते हो। अगर आपके उतने टॉपर कैटेगरी में आ रहे हैं और आप CUT के आखिरी महीने तैयारी करोगे 180+, अगर आपने एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया है, आप नवंबर दिसंबर में एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दोगे तो 130, अगर आप फेब में पढ़ना शुरू करोगे तो 100। तो अभी अगर आप CUT के साथ पैरेलली दोनों को लेके चलोगे तो शायद आप इस स्कोर तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल 1 महीने में CUT पढ़ूंगा, 1 महीने में CUT के सवाल लगाऊंगा, तभी मैं चीज़ों को देखूंगा, तो वो जो नंबर है वो पहुंचना बहुत टफ है अनटिल एंड अनलेस आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हो। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि आप किस स्टेट में हो और उस हिसाब से यू कैन हैव आइडिया कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। अब दूसरी बात, कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए अगर आप एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, नॉट जस्ट एनी कॉलेज, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। पहली चीज, यहाँ पे 2 कैटेगरी रहेगी, एक साइंस स्ट्रीम रहेगा, एक कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, क्योंकि दोनों का कट ऑफ जनरली अलग होता है। मैं TU की बात करूँ तो अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जनरल कैटेगरी के लिए, इस बार की कट ऑफ के हिसाब से बता रही हूँ, तो साइंस में एटलीस्ट आपको 500+ तब आएगा जब आपका कम से कम 150 से ऊपर नंबर है तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और कॉमर्स में 750। इसमें आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं बोल रही, कोई भी जिसको लेना शायद आप चाहो या ना चाहो, दैट इज योर विश। लेकिन अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एकदम क्रीम कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो साइंस में आपके 600 के आसपास मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आउट ऑफ 750, विच क्लियरली गिव्स यू 200 मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। और ह्यूमैनिटीज कॉमर्स में मिनिमम 850+, बल्कि 900 से ऊपर ही पकड़ लो अच्छे कॉलेजेस के लिए कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आपका गोल कुछ भी नंबर लाना है तो एटलीस्ट इतना तो लाओगी, और उसमें कुछ भी ही मिलेगा, वो तभी होगा जब कुछ भी तरीके की तैयारी होगी, और अगर इससे भी खराब हालत है तो फिर नहीं मिलेगा एडमिशन। लेकिन हाँ, अगर आपकी तैयारी बहुत शानदार है तब आप एक अच्छे कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो मिथ है कि सबको ही मिल जाएगा, 100 नंबर पे भी हो जाएगा, तो वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन इतनी बेहतरीन हो कि आप ये मार्क्स को अचीव कर पा रहे हो, और ये तभी होगा जब पूरे साल पढ़ोगे। 1 महीने पढ़ के ये नहीं होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, वो तो कैटेगरी रहेगा। अच्छा, बोर्ड्स और CUT के साथ में तैयारी करने से क्या फायदा है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैम हम साथ में क्यों तैयारी करें, मैम हम तो पहले बोर्ड्स पढ़ लेते हैं फिर हम बाद में CUT पढ़ लेते हैं। तो देखो, मेन बात ये है कि पहली चीज, डोमेन्स में दोनों का सिलेबस सेम है, तो अगर आपको एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं तो आपको प्रेफर ही करना चाहिए, क्योंकि आखिरी के 1 महीने में आप नई चीज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस वक्त आपको नया भी पढ़ना है, आपको रिवाइज भी करना है, आपको टेस्ट भी लगाने हैं, लैंग्वेज GAT को भी टाइम देना है। तो इतनी सारी चीज़ें 1 हफ्ते में, 1 महीने में आखिरी में नहीं हो सकती हैं। अगर आप डोमेन्स पैरेलली भी लेकर चलोगे तो शायद आपके बोर्ड्स भी अच्छे होंगे और CUT भी अच्छा होगा। तो 3 बातें हैं, अगर आप CUT की तैयारी करते हो तो बोर्ड्स तैयार हो जाते हैं, क्योंकि डोमेन्स का सिलेबस सेम ही है। तो एटलीस्ट आप अभी डोमेन्स को ज़्यादा फोकस करते हुए चलो, ताकि आपका बोर्ड अच्छा हो जाए, CUT का डोमेन प्रिपेयर हो जाए और आखिरी के टाइम पे लैंग्वेज GAT हो जाए, राइट। क्योंकि बोर्ड्स को स्कोर करना ईजी है, क्योंकि जब आप CUT की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, पैरेलली आप बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो भी करते चलो, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम दोनों अप्रोच के साथ ही पढ़ाते हैं, जिससे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन बढ़ जाएगा। अगर आप बोर्ड के बाद CUT करोगे प्रोबेबिलिटी घटेगा, लेकिन अगर CUT के साथ बोर्ड करोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। बोर्ड तो अच्छा हो ही रहा है, लेकिन CUT की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली दोनों में विन विन सिचुएशन रहेगा अगर आप दोनों को एक साथ लेकर चलोगे। प्रॉब्लम ये है कि दोनों को मैम एक साथ कैसे मैनेज करें, अगर हम अभी अगस्त से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, है ना, अगर हमारे मन में आ गया कि अब चीज़ों को लेकर सीरियस होते हैं और अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो दोनों को साथ में कैसे लें। 3 फेसेस में आप अपने टाइम पीरियड को डिवाइड कर लो। पहला होगा अगस्त से दिसंबर का। अगस्त से दिसंबर वो टाइम पीरियड होगा जिसमें आप बोर्ड्स और CUT दोनों को साथ में प्रिपेयर कर रहे हो। इन शॉर्ट आप डोमेन्स पढ़ रहे हो, क्योंकि डोमेन्स का सिलेबस बोर्ड्स और CUT का सेम है। समय बचता है तो थोड़ा थोड़ा आप लैंग्वेज को भी पैरेलली टाइम दे सकते हो, लेकिन मिनिमम आप एटलीस्ट डोमेन्स का सिलेबस दिसंबर तक खत्म कर दो। उससे क्या होगा, बोर्ड्स भी रेडी हो जाएगा और CUT का जो डोमेन्स का सबसे बड़ा सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। फिर जनवरी से फरवरी का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप CUT को छोड़ दो, मतलब उसमें आप ना कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हो, ना कोई MCQs अलग से कर रहे हो, आप केवल बोर्ड्स के ओरिएंटेड सैम्पल पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, PYQs वो करोगे जनवरी से फेब में, ठीक है। अब फेब में जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे फिर आप प्योरली CUT पे आ जाओगे। मार्च से अप्रैल आप केवल CUT करोगे। अब डोमेन्स पढ़ ही चुके हो तो बस वो रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, लैंग्वेज GAT को देखना है एक बार अगर वो रिक्वायर्ड है आपके में, और साथ में टेस्ट सीरीज लगानी है। तो इस तरीके से आपको तीनों चीज़ें आपकी सॉर्टेड रहेंगी। यहाँ पे आपका CUT अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे बोर्ड्स अच्छा हो जाएगा,
जाएगा और यहाँ पे सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों सेक्शन जब आप साथ में लेके चलोगे तो बेहतरीन रिजल्ट तक पहुंच रहे होगे। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो फिर ये सेक्शन भी आपका CUT में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने CUT के रिविजन्स को ही टाइम दोगे क्योंकि सेम ही चीज़ है। तो अगेन वही बात है, आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव रिवीजन करना है और अगर आप CUT पे ही हो तो आपको ऑब्जेक्टिव ही रिवीजन रखने हैं। कहीं ना कहीं बस एक एडिशनल यहाँ पे जैन फेब में आ जाएगा जहाँ पे आप सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग पे थोड़ा और प्रैक्टिस कर रहे होगे। दिस वुड बी अ परफेक्ट थिंग। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट्स होते हैं कि मैम CUT पढ़ लेंगे तो बोर्ड्स खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि CUT और बोर्ड्स का सिलेबस सेम है, यही बात आपको समझनी है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, 10 चैप्टर बोर्ड्स में आ रहे हैं, 10 चैप्टर CUT में आ रहे हैं, सेम लेवल के क्वेश्चन है, NCERT से बनेगा। अगर मैंने थ्योरी 10 चैप्टर की तैयार कर ली तो मेरा CUT भी तैयार है, मेरा बोर्ड्स भी तैयार है। जनवरी ऑनवर्ड्स मैं सैम्पल पेपर कर लेता हूँ, PYQs कर लेता हूँ, मार्च ऑनवर्ड्स मैं ऑब्जेक्टिव कर लेता हूँ, टेस्ट सीरीज कर लेता हूँ। दोनों चीज़ें सॉर्टेड है, टेंशन नहीं रहेगा। आखिरी के महीने में अगर सिलेबस खत्म करने के पीछे ही भागोगे, अगर तुम्हारा सिलेबस ही नहीं हो रखा है दिसंबर तक, तो फिर आप कोई भी पेपर, इनफैक्ट बोर्ड्स भी अच्छा नहीं कर सकते हो। तो पहला टारगेट होना चाहिए दिसंबर तक आपको सिलेबस खत्म करना है। आई थिंक आपके मैक्सिमम डाउट्स यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा एंड मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर ला के दूँ। दूसरी बात, अगस्त से इसको लेट मत करो क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने हैं। लगभग 37-40 चैप्टर्स मिनिमम डोमेन्स में है जो आपको करने हैं। तो अगर आप 5 महीने मिनिमम रखोगे तो ये कंप्लीट होगा। जितना आप इसको डिले करोगे उतना आपके लिए टफ होता जाएगा सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि फिर आप उतना ही कम टाइम उस चैप्टर को दोगे और उतना ही ऊपर ऊपर से पढ़ोगे। जितना डीप पढ़ोगे उतना कंसेप्ट बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव में अच्छा करोगे। तो इट्स बेटर कि जितना टाइम आप अपने सब्जेक्ट्स को दे सकते हो उतना दो और अभी से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। ऑल्सो एवरीबडी नोज कि ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है 14th-15th अगस्त, सो दिस इज द वेरी मच, एक तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, यू हैव इंडिपेंडेंस डे एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ एजुकेशन स्पेशलिस्ट कि आपको एजुकेशन के फील्ड में जितना अपॉर्चुनिटी मिले उतना बेटर है और आप अपने आप को खुद लिबरेट करो और वो केवल आपके बेहतर फ्यूचर के साथ ही हो सकता है। सो आई थिंक जो CUT अड्डा है उसका जो सबसे बड़ा सेल होता है बेटा वो आपका होता है इंडिपेंडेंस डे का एंड द ओकेजन इज ऑलवेज सेट। अभी आपका चल रहा है 47% का डिस्काउंट एंड दिस वुड बी वैलिड फॉर 15th अगस्त। तो अगर आप स्टार्ट करना भी चाहते हो तो मुझे लगता है इन 2 दिनों में ही करो क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस कम रहेगा, मिनिमम रहेगा और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो आप सभी लोग मेक श्योर करना कि इसी वक्त बैच को ज्वाइन करो क्योंकि इसी वक्त आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद पूरे साल में इतना बड़ा डिस्काउंट कभी वापस नहीं आएगा। कोड आपको यूज़ करना है Y513, चाहे आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं। इस कोड के साथ आप अपने रिस्पेक्टिव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपके पास डेल्टा 2.0 है जो फ्रेश बैच है जो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसी बैच को ज्वाइन करोगे, आपके लिए बेटर रहेगा। कोड यूज है Y513 और अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैम अभी तक प्रिपरेशन को लेकर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हो आस्क योर डाउट्स वाला मेरे नाम के साथ, क्योंकि मैं हर एक दिन 13, 14 एंड 15 अगस्त मेंटरशिप कॉल कर रही हूँ बच्चों के साथ 9 PM पे। तो अगर आप वो फॉर्म फिल करोगे तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टॉक टू मी एंड यू कैन हेल्प योरसेल्फ, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी को क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है इस दौरान तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको जाना है अड्डा 247 के ऐप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे UG-PG सेक्शन में और जो भी आपका स्ट्रीम है उसे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फ्रेश बैच है डेल्टा 2.2, ठीक है, दिस इज द बैच, ठीक है। तो जो आपको कोड यूज करना है दैट वुड बी Y513 और जब आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है, फिलहाल के लिए जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको इसके साथ मिलेगा। तो लेट मी टेल यू, अप्रोक्सीमेटली जो बैच आपका 11,000 के MRP पे रहता है और जनरली डिस्काउंट के बाद 8,000 का होता है, अभी वो अराउंड 6,000 का आपको मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज फॉर 14th एंड 15th अगस्त। तो मेक श्योर करना है कि इसी टाइम पीरियड में इसको ज्वाइन करना है, कोड Y513 यूज करना है क्योंकि इसी पर यू विल बी गेटिंग दिस 47% का डिस्काउंट। द बैच आई वुड सजेस्ट इज डेल्टा 2.0 क्योंकि एकदम नया बैच है, सब कुछ स्टार्टिंग से होगा, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी रहेगी और नोट्स भी रहेंगे। तो इसके बाद आपको कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेल कर सकते हो, द ईमेल ID इज ayushi.sharma@adda247.com और अदरवाइज गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों से बात करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, बट द पॉइंट इज क्लियर, बिना मेहनत करे बेटा सिलेक्शन नहीं होगा,
ट्राई करो, जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है, क्योंकि ये डिसीजन केवल आपके करियर को ही इम्प्रूव कर रहा होगा। जब पेपर हो जाता है, जब नंबर आ जाते हैं, तो कोई चीज़ नहीं है जो आपके हाथ में बचती है, लेकिन अभी आपके हाथ में बहुत कुछ है। मेनली समय है, तो समय का सही उपयोग करो, पढ़ाई करो और खुद के दम पर अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लो। ठीक है, सो दैट इज ऑल आई विल से। एनीथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करके उन दोस्तों तक जरूर शेयर करना जिनको सीयूटी को लेकर डाउट्स हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और आई थिंक ये सारे डाउट्स क्लियर हैं, तो आप बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट।